नमस्कार, मैं शिखा राव। आज का हमारा टॉपिक है तान व तान के प्रकार। द्रुत गति में राग के स्वरों को आकार में बोलने को तान कहते हैं। आलाप और तान में केवल गति का अंतर होता है, अन्यथा दोनों समान होते हैं। आलाप तान द्वारा गीत में सुंदरता तथा वैचित्र्य उत्पन्न होती है तथा गीत काफ़ी समय तक बढ़ाया जा सकता है। तान से गीत का विस्तार होता है तथा वैचित्र्य की सृष्टि होती है। केवल एक प्रकार की तान से एक उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती, अतः कई प्रकार की तानों का होना आवश्यक है। तान के प्रकार जो निम्न हैं। पहला, सपाट तान। जिस तान में राग के स्वर क्रमानुसार हो उसे सपाट तान कहते हैं। जैसे वृंदावनी सारंग में निसा रेमा पनी सारे सानी पम रेसा निसा। दूसरा, शुद्ध तान। किसी भी राग के आरोह अवरोह के अनुसार तान बोलने को शुद्ध तान कहते हैं। जैसे जौनपुरी राग में सारे मप धनी सारे सानी ध प म ग रेसा। कुछ रागों में शुद्ध और सपाट दोनों तानें एक होती हैं। इसका कारण यह है कि उनका आरोह अवरोह ही सपाट होता है, जैसे जौनपुरी, वृंदावनी सारंग, भीम पलासी आदि। तीसरा, कूट तान। जिस तान में स्वर क्रम से अर्थात सपाट न होकर टेढ़े मेढ़े हों उसे कूट तान कहते हैं। जैसे सागर रेमा गप रेग रेमा गरे सा। चौथा, मिश्र तान। शुद्ध और कूट तानों के मिश्रित रूप को मिश्र तान कहते हैं। जैसे सारे मप धप मप मप मरे मरे सा। पांचवा, अलंकारिक तान। जब कोई तान किसी अलंकार का रूप धारण करती है तो उसे अलंकारिक तान कहते हैं। जैसे सारे ग रे ग म प म प ध प ध नि धनि सा। छठा, छूट की तान। जब कोई तान झटके के साथ ऊपर से नीचे को आती है अथवा नीचे से ऊपर को जाती है तो उसे कूट तान कहते हैं, छूट की तान कहते हैं। जैसे ग गरे सानी धप मग रेसा। सातवां, दानेदार तान। जिन तानों में कर्ण का प्रयोग होता है वे दानेदार तान कहलाती हैं। आठवां, बराबर की तान। जब कोई तान गीत के बराबर की लय में ली जाती है तो उसे बराबर की तान कहते हैं। नौवां, गमक की तान। जिनमें गमक का प्रयोग हो वे गमक की तानें कहलाती हैं। 10वां, लड़ंत की तान। जिस तान के बीच लय बदलती रहे लड़ंत की तान कहलाती है। उदाहरणार्थ, कभी तान दोगुन में हो कभी तिगुन में तो कभी चौगुन में अथवा बराबर की लय आदि में। इस प्रकार के लयकारे की तानों व बोल तानों में तबला संगति की गुंजाइश रहती है। 11वां, फिरत की तान। जब कोई तान कुछ सीमित स्वर समुदाय के अंदर घूमती रहे तो
उसे फिरत की तान कहते हैं। जैसे गामा पामा, गामा पापा, गामा पागा, मापा मापा, गामा पापा, पामा गामा गरे सा। 12वां जबड़े की तान। उपर्युक्त तानों में से कोई भी तान जबड़े से उच्चारित की जाती है तो उसे जबड़े की तान कहते हैं। अब हम कुछ ऐसे ही नए टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।